यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। 22 फरवरी से शुरू होकर परीक्षाएं 9 मार्च तक चलेंगी। अगर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की बात करें तो 122 परीक्षा केंद्र इस बार बनाए गए हैं, जहां पर हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। जो परीक्षा केंद्र हैं, दिन भर तमाम सारे अधिकारी उसका दौरा करते रहे। सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है वो स्ट्रांग रूम पर किया गया है। स्ट्रांग रूम पर जो सशस्त्र सीमा बल के लोग हैं उनकी तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम को पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। कहीं पर कोई चूक ना हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर पूरी तरीके से सतर्क हो गया है, क्योंकि हाल में जो तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की हो, या जो आरक्षी जो सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई उसमें नकल को लेकर के तमाम सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों परीक्षाओं पर जांच बिठाई गई है। इन परीक्षाओं पे पेपर लीक होने से और तमाम सारी जो समस्याएं परीक्षार्थियों की हुई हैं उससे काफी निराशा हुई है, और सरकार के ऊपर और जो जिम्मेदार थे उनके ऊपर लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। परीक्षार्थी जो थे वो लगातार सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके की जो परीक्षाओं में जो पेपर लीक होता है और जो दूसरी चीजें निकल कर सामने आती हैं वो उससे जो है इन परीक्षाओं को बचाया जाए। तो बस्ती जिले में बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए 122 केंद्र बनाए गए हैं। सब जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और तमाम सारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और ये साफ निर्देश है बोर्ड का और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनका कि कम से कम इसमें 30 दिन का बैकअप होना चाहिए, और 30 दिनों तक जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो सुरक्षित रहेगी। 30 दिनों तक जो ये रिकॉर्डिंग है उसकी डिमांड की जा सकती है। इसको लेकर के पूरी तरीके से जो केंद्र व्यवस्थापक हैं, जो विद्यालय प्रबंधन के लोग हैं, उनको ये तैयारी पूरी करनी होगी कि 30 दिनों तक सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहे। इसके अलावा जो जितने परीक्षा केंद्र बनाए गए उन परीक्षा केंद्र के गेट पर मोबाइल रखने की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। अगर कोई परीक्षार्थी दूर से आ रहा है या वो मोबाइल लेकर के आता है तो जो गेट है उस गेट पर ये सुरक्षा ये व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। वहां पर मोबाइल रखने की बाकायदा व्यवस्था की गई है कि परीक्षार्थी मोबाइल रख ले और परीक्षा वो पूरी देने के बाद जाते समय मोबाइल अपना रिसीव कर ले। तो ये सारे इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, जो सभी एसडीएम्स हैं, जिला अधिकारी आंध्रवांशी खुद लगातार बैठकें कर रहे हैं कि इस पूरी परीक्षा को शुचिता के साथ और नकल विहीन संपन्न कराया जाए, क्योंकि लगातार ये जिम्मेदारों पर जवाबदेही बढ़ती जा रही है। हाल में जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उसमें तमाम सारी शिकायतें निकल कर आ रही हैं, और पेपर लीक का जो सबसे बड़ा मामला निकल कर आया है उसको लेकर के सरकार अलग अलग एजेंसियों के द्वारा जांच करा रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि जांच दूसरा पक्ष है, लेकिन जो परीक्षार्थी पढ़ करके परीक्षा देते हैं और वो पेपर लीक होने के बाद उनको जिस तरीके से मायूसी मिलती है वो एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के बोर्ड परीक्षा को 122 केंद्र जिले में है। 70 से 75 हजार के आसपास जो अगर हाई स्कूल इंटर के छात्रों को मिला करके जोड़ जोड़ के देखा जाए तो ये उनका आंकड़ा है जो इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो है परीक्षा की जाएगी। स्ट्रांग रूम पर जो सशस्त्र सीमा बल के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है, और तमाम सारे इंतजाम पूरी तरीके से किए गए हैं कि कहीं पर कोई चूक ना हो, जिससे कि जो शुचिता है, जो नकल विहीन परीक्षा कराने की सरकार की और जो बोर्ड है उसकी मंशा है, उस पर कहीं जो है सवाल खड़ा हो। बस्ती से विवेक कुमार।